माता दी हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। महामाई आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओम नमः शिवाय के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं, भगत हैं, शिष्य हैं या हमको मानने वाले हैं, या चाहे आप किसी भी गुरु के शिष्य हैं। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा कॉमन मंत्र आप इसको मान सकते हैं, यानी कि हर किसी को पता है। अगर कोई भी हिंदू है, कोई भी सनातनी है, यहाँ तक कि मुस्लिमों को भी पता है, ईसाइयों को भी पता है, सिखों को भी पता है कि ओम नमः शिवाय एक ऐसा प्रचलित मंत्र है। किसका है? भगवान शिव का मंत्र है। हर कोई जानता है इस मंत्र के बारे में, लेकिन आप इस मंत्र के पीछे छिपी हुई अतुलनीय शक्तियों के बारे में नहीं जानते होंगे कि इस मंत्र में वास्तव में कितनी शक्तियां हैं, कितना शक्तिशाली ये मंत्र है और कौन कौन सी सिद्धियां इस मंत्र के जाप से आप हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र तो सबको पता है, थोड़ा बहुत जाप भी सबने किया होगा। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जिसने ओम नमः शिवाय का कभी 2, 4, 10 बार भी जाप ना किया हो। सबने जाप किया होगा, चाहे सावन में किया हो, सोमवार को किया हो, या वैसे ही कभी भी जाप किया हो, या वैसे ही बोला हो, कहीं म्यूजिक में सुना हो, स्तोत्र में सुना हो। ठीक है, तो आज मैं आपको इस मंत्र के पीछे जो शक्तियाँ छिपी हुई हैं उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि इस मंत्र में कौन कौन सी शक्तियाँ छिपी हुई हैं और इस मंत्र से आपको किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कैसी कैसी दिव्य चीज़ें आपको मिलती हैं, और इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर आपके साथ में क्या होता है। ठीक है, जब तक मंत्र सिद्ध नहीं है तब तक तो आप एक आम इंसान हो, लेकिन जिस दिन आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा पूर्ण रूप से, ठीक है, मैं पूर्ण रूप से सिद्धि की बात कर रहा हूँ। मैं इसमें 1.25 लाख जाप की बात नहीं कर रहा कि आपने 1.25 लाख जाप कर लिया तो सिद्धि हो गई। नहीं, 1.25 लाख जाप पे वास्तव में मंत्र सिद्ध होता ही नहीं है। ठीक है, वास्तव में मंत्र सिद्ध करने के लिए न जाने ही कितने जाप करने पड़ते हैं, तब जाकर के मंत्र पूर्ण रूप से अपनी शक्ति दिखाता है, अपना चमत्कार दिखाता है। तो एक मानव से महामानव बनने की जो यात्रा है वो आपकी इस मंत्र के माध्यम से शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मंत्र को समझेंगे। मंत्र है क्या? ओम नमः शिवाय। ठीक है, ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, कैसे भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों ही तरीके से सही है। क्योंकि न मा के बाद में जो इसमें हम ये कहते हैं कि जो हमको 2 बिंदियाँ, 2 डॉट मिलते हैं, नामः, ठीक है, जिसको हम नामः बोलते हैं। जब हम इस मंत्र का पूरा संयुक्त जाप करते हैं तो इसको नमः शिवाय भी पढ़ा जा सकता है। जिस तरीके से ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, इस तरीके से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मंत्र बहुत ही सिद्ध है, शक्तिशाली है। विशेष रूप से ये मंत्र सिर्फ 5 अक्षरों का माना जाता है, यानी कि नमः शिवाय, नमः शिवाय, यानी कि 5 शब्द हैं, 5 इसमें वर्ण है, इसलिए ये पंचाक्षरी मंत्र कहलाता है। लेकिन हम इसमें ओम लगा देते हैं तो ओम को भी एक शब्द हम लोग मान लेते हैं, इसलिए ये 6 अक्षरों वाला मंत्र बन जाता है, यानी कि ओम नमः शिवाय। ठीक है, ये भगवान शिव को समर्पित है। जब आप इस मंत्र का जप करने लगते हैं तो भगवान शिव की ऊर्जाएं आपको मिलने लगती है, यानी कि आप शिव तत्व होने लगते हैं, यानी कि शिव की शक्ति। आप भगवान शिव की शक्तियों के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान शिव आदि देव हैं, महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं। कितनी ऊर्जा होगी उनके अंदर कि वो पूरे ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का पालन कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का सृजन कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शंकर जो हैं वो प्रलय के देवता हैं, संहार के देवता हैं, लेकिन संहार और प्रलय के देवता होने के बावजूद भी भगवान शिव भोलेनाथ हैं और अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने जो भी लोग उनकी पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, उनको सब कुछ प्रदान करने में वो सक्षम है। ठीक है, भगवान शिव ने ही कुबेर को वरदान दिया था कि वो कुबेर हो जाएं, यानी कि धन के सबसे ज़्यादा, यानी कि धन के देवता हो जाएं। अब आप देख लो कि कुबेर के पास में कितनी संपत्ति है, कितना धन है कुबेर के पास में। ठीक है, वो भी एक देवता है, यक्षराज हैं। ठीक है, यानी कि मुझे नहीं लगता कि माता लक्ष्मी के बाद में अगर कोई धनवान होगा तो वो कुबेर से ज़्यादा होगा, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, वो धन का सृजन करती हैं भगवती, और जो कुबेर देवता हैं वो धन का संरक्षण करते हैं, यानी कि धन का मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुबेर से ज़्यादा धनवान और कोई नहीं है, और ये वरदान भगवान शिव ने ही उनको दिया है कि वो कुबेर हो जाएं।
जबकि भगवान शिव प्रलय के देवता हैं। ठीक है, इसके अलावा मार्कंडेय ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। मार्कंडेय ऋषि की आयु बहुत कम थी, 5 वर्ष के थे वो, जब यम देवता उनके प्राण हरने के लिए आए थे। उनकी आयु 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष के बाद में जब वो भगवान शिव की भक्ति करने लगे, जब यम उनको लेने के लिए आए तो भगवान शिव की वो शरण में चले गए। शिवलिंग से एकदम उन्होंने अपने दोनों बाजुओं से शिवलिंग को पकड़ लिया, यानी कि लिपट गए शिवलिंग से। तो जब यम देवता आए उनके प्राण लेने के लिए, तो यम देवता को भी उनके प्राणों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि कहाँ काल और कहाँ महाकाल। तो महाकाल की बराबरी काल कहाँ से कर सकते हैं। ऐसे अरबों काल महाकाल के चरणों की सेवा में रहते हैं। ठीक है, और वहाँ से भगवान शिव ने मार्कंडेय को मार्कंडेय ऋषि होने का वरदान दे दिया, और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी, जो अमोघ मंत्र है। ठीक है, और आज वो अमर हो चुके हैं। कहाँ उनकी आयु 5 वर्ष की थी और कहाँ वो अमरत्व को प्राप्त हो गए, यानी कि कभी ना मरने वाले। ठीक है, चाहे त्रेता युग रहे, चाहे द्वापर रहे, चाहे सतयुग रहे, चाहे कलयुग रहे, कोई भी युग रहे, मार्कंडेय ऋषि अजर हैं, अमर हैं, यानी कि वो कभी भी उनकी मृत्यु होगी ही नहीं, वो सदैव काल चक्र में विद्यमान रहेंगे। ठीक है, तो भगवान शिव सिर्फ प्रलय के देवता नहीं है। भगवान शिव से आप जो चाहे वो वरदान प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान शिव का सबसे ज़्यादा प्रिय मंत्र जो है वो ओम नमः शिवाय है, यानी कि इस मंत्र के माध्यम से आप शिव को प्राप्त कर सकते हैं। और जिसने शिव को प्राप्त कर लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त कर लिया, क्योंकि सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ, समस्त शक्तियाँ, समस्त देवी देवता भगवान शिव की सेवा में रहते हैं। यानी कि यहाँ तक कि स्वयं भगवती माता पार्वती जो हैं वो भी भगवान शिव की ही पूजा करती हैं। ठीक है, तो जब स्वयं शक्ति शिव की पूजा करती है तो आप खुद सोचो कि शिव कितने महान है, कितने दिव्य हैं, देवों के देव हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। जब भी गुरु की बात आती है तो सबसे पहले भगवान शिव का नाम आता है। अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मान लो। ठीक है, तो भगवान शिव की साधना करने के लिए इससे बेस्ट मंत्र कुछ भी नहीं है। नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, दोनों में से कोई भी आप जाप कर सकते हैं, जैसा आपके गुरु ने आपको प्रदान किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से आपको क्या मिलता है, कितनी सिद्धियां मिलती हैं, कितनी शक्तियां मिलती हैं, आप किस चीज़ को पाने के इच्छुक हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये डिपेंड करती है कि आप चाहते क्या हैं भगवान शिव से और किस उद्देश्य से आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। मान लो आपके जीवन में धन की कमी है, आर्थिक रूप से आप परेशान हो, मुसीबत में हो, कर्जा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मरने की स्थिति हो गई है या मरने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचा आपके पास में, तब आपको इस मंत्र का संकल्प लेना चाहिए, ओम नमः शिवाय का। अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं। अगर आपने गुरु नहीं बना रखे या दीक्षा भी नहीं ले रखी तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हालांकि मंत्र का जो जाप है वो गुरु से लेके करना चाहिए, लेकिन अगर परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा विकट हो गई हैं, विपरीत हो गई हैं, तो फिर आप भगवान को ही सब कुछ मान करके मंत्र का संकल्प ले सकते हैं। तो आप इस मंत्र का संकल्प लेकर के जाप करें, जितना आपसे सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं, 1.25 लाख या 5.25 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना आप कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.25 लाख का जाप करें और आप इस मंत्र का चमत्कार खुद अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है, महामंत्रों में आने वाला है, सिद्ध मंत्र अपने आप में। ठीक है, तो इस मंत्र का जाप आप करेंगे तो आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो चुटकियों में दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो आर्थिक वालों की समस्या खत्म हो जाएगी इससे, क्योंकि जब भगवान शिव ने कुबेर को कुबेर बना दिया, ठीक है, यानी कि कुबेर देवता जो धन के आज देवता हैं वो इतने धनवान है, यानी कि अगर अपने हिसाब से बोला जाए तो अरबों खरबों के स्वामी हैं। हालांकि इससे कई गुना धन होगा उनके पास, हम तो बस एक अपनी छोटी सी बुद्धि से जो भी अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन तो आपकी क्या धन की समस्या भगवान शिव दूर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं या शिव को पाना चाहते हैं या भगवान शिव से सिद्धियां चाहते हैं, तो वो लोग भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, आपके मार्ग में बाधाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, मुसीबतें आएंगे आपके जीवन में, परीक्षाएं भी आपकी बहुत होंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि परीक्षा तो 100 बच्चे देते हैं लेकिन उसमें से सफल कितने होते हैं, ठीक है, वो आप लोग जानते हैं। आप लोग
जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, महिलाएं देख रही हैं, पुरुष देख रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि सफलता हर किसी को नहीं मिलती। ठीक है, इसमें आपका भाग्य कह लो या आपका कर्म कह लो या आपकी किस्मत कह लो या भगवान शिव की स्वयं कृपा कह लो, जिसके ऊपर उनकी स्वयं कृपा हो जाएगी वो सफल हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा तो सब देते हैं पर सफल कितने लोग होते हैं। ठीक है, एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, पर उसमें से फर्स्ट पे कौन आता है? एक ही बच्चा आएगा ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से। तो बस आपको क्या बनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत, आपके कर्म, आपका स्वभाव। ठीक है, लोगों के प्रति आपका आचरण, भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति श्रद्धा। ठीक है, नंदी जैसा भक्त तो हर कोई बन नहीं सकता, कि भगवान शिव की अनन्य भक्ति करने वाले जो नंदी महाराज हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की भक्ति में ही बिता दिया, तो ऐसा भक्त तो बनना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर कोई ही बन सकता है। हनुमान जी जैसा भक्त कोई ही बन सकता है, हर कोई तो नहीं बन सकता। अब इसी में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ना, मंत्र पे विश्वास रखना, भगवान शिव पे विश्वास रखना। कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, कितनी भी परीक्षा क्यों ना हो जाए, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, शरीर क्यों ना खराब हो जाए, बीमारियां क्यों ना लग जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपने मंत्र का जाप शुरू कर दिया तो फिर उसको छोड़ना मत, फिर चाहे आपके प्राण भी क्यों ना चले जाएं। ठीक है, क्या पता भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हों। परीक्षा तो सबकी होती है, हर देवी देवता परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की, लेकिन अगर आप उस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि दुनिया में ऐसी, इस दुनिया में छोड़ो, ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। ऐसा कोई लोक नहीं है जहां आप जा नहीं सकते, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अष्ट सिद्धि तो छोड़ो, अष्ट सिद्धियां तो आप लोग जानते हैं, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकम्य। ठीक है, त्रिकालदर्शी होना, दिव्य दृष्टि जागृत होना, आज्ञा चक्र का खुलना, कुंडलिनी जागृत होना, ये सब तो बहुत छोटी चीज़ है। आप स्वयं देवता बन जाओगे, ऐसी कृपा हो जाती है भगवान शिव की। यानी कि आप कलयुग में पूजित हो जाओगे, लोग आपकी पूजा करेंगे। जैसे लोक देवता जैसे बहुत सारे लोक देवता हैं, ग्राम देवता हैं, स्थान देवता हैं। ठीक है, इन सभी की राज पूजा करते हैं ना, पूरा का पूरा गांव पूज रहा है, समाज पूज रहा है, ऐसे आप पूज्यमान हो जाओगे, आपको एक अच्छा स्थान प्राप्त होगा, भगवान शिव के धाम में आपको एक उच्च कोटि का पद प्राप्त होगा। इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी, बड़े बड़े मणि माणिक्य रत्न इत्यादि, यानी कि छुपी से छुपी शक्तियाँ, गुप्त से गुप्त चीज़ें आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी अगर आप इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, आपने भगवान परशुराम के बारे में सुना होगा। भगवान परशुराम भगवान शिव के उपासक थे, वो विष्णु अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, भगवान शिव के परम उपासक थे और ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। कितने महान तपस्वी, कितने महान सिद्ध, स्वयं भगवान का अवतार थे, तब भी भक्ति करते थे, भजन करते थे, जप करते थे। ठीक है, अंगराज कर्ण को उन्होंने विद्या दी, द्रोणाचार्य को उन्होंने विद्या दी, भीष्म पितामह को उन्होंने विद्या दी। ठीक है, तो इतने महान महान शिष्य उनके रहे। तो आप भी इस मंत्र का जाप करके उनके बराबरी, तो मैं नहीं कह रहा कि आप उनकी बराबरी कर लोगे, लेकिन उनका 1% भी अगर आपको कृपा प्राप्त हो गई भगवान शिव की, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। कम से कम कलयुग में तो आप एक अच्छे स्तर पे हो जाओगे। और सिर्फ रिद्धियाँ सिद्धियाँ ही नहीं, आपको सब कुछ प्राप्त होता है, धन धान्य मणि माणिक्य। आर्थिक रूप से भी आप मजबूत होते हो, ठीक है, सामाजिक रूप से भी आप मजबूत होते हो। समस्याएं तो आएंगी, कठिनाइयाँ तो आएंगी, उसके लिए तो पहले से तैयार रहना, पहले से दिमाग में बैठा लेना कि मृत्यु भी हो सकती है मेरी, ये सोच के चलना पहले से, तभी आप कर पाओगे, वरना विफल हो जाओगे। क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, जो चुनौतियों से लड़ता है ना। अगर आप हार जाओगे, पहले ही परेशान हो जाओगे, अरे मेरे को तो, मेरे पैर में दर्द हो गया, मेरे हाथ में दर्द हो गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे को खाने को नहीं मिल रहा है, मैं भूखा हूँ, रहने की जगह नहीं है, बच्चे परेशान है, परिवार परेशान है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए अगर करना हो मंत्र का जाप करो। सावन का महीना भी आ रहा है, बहुत ही अच्छा समय है। और सिर्फ सावन का महीना ही नहीं, भगवान शिव सर्वज्ञ है, हमेशा विद्यमान है, काशी में उनका साक्षात वास है, वो हर जगह है, पूरा ब्रह्मांड उनका है, पूरा संसार उनका है। आप जहाँ पर उनको याद करोगे वो वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। बस आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप उनके मंत्रों का जप करें और अपने जीवन को आप कल्याणमय बना सकते हैं। जय माता की, हर हर महादेव।